देखिए, आज हम 10th साइंस के जीव विज्ञान बायोलॉजी पोर्शन के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि दूसरा चैप्टर है। इसका नाम है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। जीव विज्ञान का जो पोर्शन है 10th क्लास का, उस पोर्शन में या हम कहें पूरी बुक में ये पार्ट सबसे ज्यादा टिपिकल और सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 6 मार्क्स, तो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला ये चैप्टर है। और जाहिर सी बात है, जब सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें कुछ टिपिकल टॉपिक्स भी होंगे। तो हम ये चैप्टर पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर भी है, इसलिए हम इस चैप्टर के कुछ वीडियो बनाएंगे। आज हम एक दो महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी भूमिका समझ लेते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मानव तंत्र, तो मानव तंत्र यानी इसमें हमारे शरीर के अंदर के तंत्रों के सिस्टम के बारे में बात हो रही है। हमारे शरीर के अंदर के, तो हमारे शरीर के अंदर कई सारे तंत्र पाए जाते हैं। लगभग 9-10 प्रकार के सिस्टम हमारे शरीर में होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख तंत्रों की चर्चा इस अध्याय में की गई है, जैसे कि पाचन तंत्र है, जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण है, श्वसन है। विभिन्न प्रकार के तंत्र इस चैप्टर में मौजूद है। तो आज मैं जिस तंत्र की यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, उस तंत्र का नाम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है ये तंत्र? देखिए, परिसंचरण इसका नाम भी बता रहा है। परि मतलब चारों ओर। ये ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर के अंदर पदार्थों का चारों ओर परिवहन करता है। अब किन पदार्थों का परिवहन करता है? किन पदार्थों में हम जिस भोजन को खाते हैं उस भोजन का पूरे शरीर में परिवहन करता है। हमारे शरीर में जो रक्त है, जो इसका एक प्रमुख माध्यम है, उसका परिवहन होता है। हम जो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं उसका परिवहन होता है। तो समस्त पदार्थों का परिवहन पूरे शरीर में ये तंत्र करता है, इसलिए इसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 घटकों में बांटा जाता है। इन 3 घटकों में से इसका एक घटक तो होता है रक्त, दूसरा घटक होता है रक्तवाहिनियां, और इसका तीसरा घटक होता है हृदय। 3 घटकों से मिलकर एक तंत्र बना होता है। एक एक करके हम चर्चा करते हैं। रक्त की बात कर लेते हैं। तो रक्त की बात कर लेते हैं। हमारे रक्त के 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा तो रक्त का तरल भाग होता है, और रक्त कणिकाएं उसके अंदर पाई जाने वाली कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा लगभग 55% और कणिकाएं 45% होती हैं। इस प्लाज्मा को, जो कि तरल भाग है, इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या हम कहें कि इसका मुख्य जो घटक होता है प्लाज्मा का, वो होता है जल। मोस्टली ज्यादा पोर्शन में जल पाया जाता है, बाकी में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। इन अन्य पदार्थों में कुछ पोषक पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन भी हो सकती है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे यूरिया वगैरह, और कई और सारी चीजें भी इसमें होती है। रक्त कणिकाओं की बात करें तो रक्त में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, जिन्हें हम पहले भी छोटी कक्षाओं में पढ़ लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इनको प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होती है रक्त कणिकाएं। आरबीसी के बारे में हम जैसे बात करें कि आरबीसी, जिन्हें रेड ब्लड कॉर्पसल्स हम कह रहे हैं, रेड होने का कारण इनका क्या होता है? इनके अंदर एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जिसे एचपी से प्रदर्शित किया जाता है। ये हीमोग्लोबिन इन लाल रुधिर कणिकाओं को लाल रंग प्रदान करता है, और इसी के कारण हमारे रक्त का कलर भी लाल होता है। मेन बात यह है कि अगर हमसे कोई पूछा जाए कि हमारे रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है, हमारे माइंड में ये भी बात होनी चाहिए कि दुनिया में प्रत्येक प्राणी के रक्त का रंग लाल नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि सबका खून लाल होता है। हम ये तो कह सकते हैं सभी इंसानों का खून लाल होता है, लेकिन सभी जीवों का खून लाल नहीं होता। हमारा खून लाल होने का कारण हमारे रक्त में पाई जाने वाले हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। अन्यथा कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनके रक्त में कोई वर्णक नहीं होता, तो उनका रक्त रंगहीन होता है, कलरलेस होता है।
कुछ का रक्त नीला होता है, कुछ का रक्त हरा भी होता है। खैर आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में गैसों के परिवहन में मदद करता है, O2 और CO2 की। तो मुख्य रूप से जो काम हीमोग्लोबिन का है वही काम आरबीसी का होता है। कुछ बात इनकी संख्या की और जीवन काल की आ जाती है, जो ज्यादा इतना कोई टिपिकल बात नहीं है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। संख्या पुरुष और स्त्री में अलग अलग होती है, पर एमएल के हिसाब से निकाली जाती है। आरबीसी जब हमारे शरीर में नष्ट होती है तो नष्ट होने के बाद इनको हमारे शरीर में प्लीहा नाम की एक, जिसे हम तिल्ली भी कह सकते हैं, संरचना होती है, वहां पर दफन किया जाता है प्लीहा में। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, मुख्य रूप से रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती है ना, रोगों से बचाव करना, रोगाणुओं से सुरक्षा करना डब्ल्यूबीसी का काम होता है। इन्हें आगे और भी हम बांट सकते हैं दो भागों में, कणिका वाली, कणिका युक्त या कणिका में कह सकते हैं, और अकणिका में भी कह सकते हैं। दो प्रकार की होती है। इनको भी आगे बांटा जा सकता है, कणिका युक्त वालियों को इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और इनको भी आगे बांटा जा सकता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कोई खास बात नहीं है, इन के कार्यों को हम बुक से भी तैयार कर सकते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वे हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो प्लेटलेट्स नाम की जो रक्त कणिकाएं होती है रक्त को जमाती है। थक्का बनने का मतलब होता है कि जब चोट वगैरह लगने पर थोड़ा सा खून निकलता है तो कुछ देर तक निकलता है, बाद में वो जमकर बंद हो जाता है, इसी को हम रक्त का थक्का कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त वाहिनियों की। तो रक्त वाहिनियों का काम क्या है कि जो हमारे शरीर का रक्त है, इस रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर में इधर से उधर ले जाने का काम रक्त वाहिनियां करती हैं। मुख्य रूप से इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। उनमें से एक तो धमनी होती है, दूसरी शिरा होती है, तीसरी केशिकाएं होती हैं। धमनी और शिरा मुख्य रूप से तो यही है, मैं केशिकाएं जोड़ने के काम में आती है। धमनी और शिरा को हम अंतर के रूप में समझ लेते हैं इनके कार्यों को। धमनी जो होती है, धमनी का मुख्य कार्य क्या होता है, धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, हार्ट टू ऑर्गन, हृदय से अंगों की ओर, जबकि शिराएं ऑर्गन टू हार्ट, अंगों से हृदय की ओर रक्त को ले जाती है। मेन बात कि धमनियां हृदय से अंगों में खून को ले जाती हैं और शिराएं अंगों से हृदय में खून को ले जाती हैं। दूसरी बात, धमनियां जो है इनकी भित्ति मोटी होती है, शिराओं की भित्ति पतली होती है। इनमें रक्त का दाब तेज होता है, इनमें रक्त का दाब कम होता है। ये धमनी और शिराओं में अंतर होता है। प्राय, मतलब हमेशा के लिए नहीं कह रहे, प्राय धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, इसके भी अपवाद होते हैं। तो धमनी और शिराओं में अंतर हो जाते हैं। केशिकाएं जोड़ने का काम करते हैं, कोई खास तौर नहीं है। तीसरी जो मुख्य बात आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है हमारा, वो है हृदय। इस हृदय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ज्यादा ढंग से और हृदय को समझने के लिए हमें ये जो हमने आज बातें की है रक्त और रक्त वाहिनियों के बारे में, इनको थोड़ा सा डिटेल से बुक में पढ़ना पड़ेगा कि इनके क्या क्या फंक्शन है। मेन बातें मैंने आपको बताई दी है। सबसे महत्वपूर्ण जो समझने की बात है वो हृदय में ही होती है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।